नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के जिंदगी के विषय में इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे और जो भी चीजें आपके हथेली के माध्यम से निकल के आएंगे उस सारे विषयों पर आपको स्पष्टता के साथ जानकारी देंगे। और इस हथेली पर ना कुछ ऐसी पॉजिटिव अवस्थाएं मौजूद है जिससे आप किसी के भी नेचर के विषय में जान सकते हैं, या किसी के भी विषय में इतना तो जरूर जान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। तो केवल एक थंब, केवल एक अंगूठा आपके विषय में बहुत सी चीजों को बता देता है। तो आज के वीडियो में उसी चीज को दिखाया जाएगा। सीखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसा अंगूठा आपको क्या दे सकता है। और बहुत कम हथेली पर ऐसा अंगूठा देखने को मिलता है। ऐसे इंसान का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे इंसान जिंदगी पर क्या कुछ करते हैं, ऐसे इंसान की हिम्मत कैसी होती है, सारा कुछ केवल एक अंगूठे से, केवल एक अंगूठे से आप जान सकते हैं। और आप बहुत ही आराम से जान सकते हैं। आज की वीडियो से ये चीजें प्रूव हो जानी है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी में आपके अंगूठे पर ही मेरा नजर गया था। देखो क्या एकदम नहीं लगता, एकदम जबरदस्त अंगूठा है। बहुत ही कम केसेस में ऐसे अंगूठे देखने को मिलते हैं। इच्छा शक्ति तो कमाल की है, मतलब ऐसे जातक एक बार जो अपने मन में ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है, उसको तो ये करते ही करते हैं और उसको करने के लिए जान लगा देते, ये समझ लो आप। तो एक बार अगर कुछ चीज़ इनके द्वारा ठान लिया जाए या इनके मन में वो बातें बैठ जाए कि मुझे ये चीज़ करना है, तो फिर तो ये करते ही करते हैं। और तर्क शक्ति बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसा अंगूठा किसी के भी हाथ पर हो या किसी के भी जातक का ऐसा अंगूठा हो तो समझ लेना आप मेरी बात। ऐसे लोग को आप कभी भी हरा नहीं सकते, ऐसे लोगों को कभी भी आप झुका नहीं सकते, ऐसे लोगों को कभी भी आप मेंटली परेशान नहीं कर सकते। ऐसे लोग बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं। थोड़ा गुस्सा भी आता है इस केस में, थोड़ा नहीं ज़्यादा, इस केस में ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं ऐसे जातकों के लिए यही एक सलाह देता हूँ कि ईमानदारी तो बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, तो गुस्सा को थोड़ा कम करिए, नहीं तो ये गुस्सा आपके लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है। तो इस केस में व्यक्ति को गुस्सा भी आता है और मैं तो लोगों को यही सलाह देता कि ऐसे लोग ना किसी से भिड़े तो उचित रहेगा। ऐसे लोग का लड़ाई जो होता है ना, ये बड़ा नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। मतलब समझ लो कि किसी पर इनको गुस्सा आया तो फिर वो सोचते नहीं कि उसको क्या होगा नहीं होगा, इनकी समझदारी खत्म हो जाती है गुस्से में। तो मैं चाहूँगा कि आप गुस्सा कम करो तो उचित रहेगा, नहीं तो फिर समझदारी खत्म हो गई तो फिर क्या ही फायदा। तो ये हालांकि और दूसरे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि स्ट्रांग व्यक्तित्व पराक्रम होने की वजह से किसी भी के भी अंदर कार्य करने की ना एक ख्वाहिश रहती है आपकी, इस वजह से आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे इंसान किसी के अंदर कार्य नहीं कर सकते। ऐसे इंसान का सीधा सिद्धांत है, इज्जत दो इज्जत लो, बस यही चीज समझ लो आप। तो ये कुछ अवस्थाएं आपके थंब की बनी हुई थी, जो चीजें मैं देख पा रहा था। अभी चलिए आपके हथेली पर और भी कुछ चीजों को दिखाते हैं। तो प्लेनेट शुक्र क्या एकदम बवाड़, मंगल भी बहुत जबरदस्त और आपकी बृहस्पति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आपकी सैटर्न अच्छी है, सन मरकरी काफी अच्छी, दोनों मंगल गजब का है, चंद्रमा अच्छा है। मतलब प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, तो इंसान की जिंदगी अच्छी ही रहती है। राजयोग कारक हथेली है, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज देखो तो आपकी भाग्य रेखा तो सक्रिय हुई 30 वर्षों से, तो 30 वर्षों के बाद ही आपने अपनी जिंदगी पर राइज किया है और आगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम मस्त जिंगा वाला लाइफ है, एक से ज्यादा भाग्य रेखा। मतलब इंसान का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है, ये समझ लो आप। और कुछ एक छोटी सूर्य रेखा है, मतलब इंसान नौकरी तो करते हैं और वही एक नौकरी में रह जाते हो, आगे भी एक सूर्य रेखा बनी है। मतलब ज़्यादा ग्रोथ जिंदगी पर नहीं आती, जिंदगी अच्छी कट जाती है, दाल रोटी चलती है बढ़िया से, बस यही समझ लो आप। और स्ट्रांग एक बुध रेखा बन रही, तो कुछ बिजनेस के योग तो थे स्लाइटली, लेकिन इस केस में अगर आप बिजनेस करेंगे तो नुकसान ही होगा, पैसे फंसे रहेंगे, लोग धोखा दे देंगे, ये नॉर्मल है। तो ऐसे हथेली वाले व्यक्तियों को मैं एक सलाह देता हूं कि ऐसे लोग जॉब में ही अगर अपने समय को इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे समझ से। समय समय पर प्रोग्रेस लाइन है तो कुछ तरक्की का योग को ये बता रही है, समय समय पर कुछ तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिख रही है और उसके बाद की ज़िंदगी आपकी स्मूथ है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी आपके हथेली पर मौजूद है, जहाँ पर से चीज़ें अस्पष्ट ही हैं,
कि ऐसे जातकों की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। अभी चलिए हम कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी देखो तो बृहस्पति, ये काफ़ी तकलीफ देह अवस्था में थी, काफ़ी तकलीफ था इसमें, जहाँ पर से प्रारंभिक समय में बहुत प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल आपने कहा है। ये तो मैं डंके के चोट पर बोल सकता हूँ कि आपने बचपन से लेके तकरीबन 25 में साढ़े की आयु तक काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी स्ट्रगल सहा है। उसके बाद ही आप आगे बढ़े हो ज़िंदगी पर, और आगे कब बढ़ोगे? शादी के बाद, क्योंकि आपकी शुक्र बड़ी ज़बरदस्त थी, जहाँ पर से पत्नी पक्ष से धन लाभ, वाइफ कमाओ तो होती ही होती है, साथ ही साथ केयर करने वाली होती है, साथ ही साथ आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आती है भाग्योदय के संदर्भ में। तो हालांकि 25 साल तक आपने ज़रूर तकलीफ देखा है, जो कि पहली नेगेटिविटी थी। दूसरी देखो क्या है ना, बुध रेखा है तो ज़रूर, लेकिन ये बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से फ़ायदा नहीं देगी। तो अगर इस एवज में ऐसे जातक व्यापार करे तो हमेशा ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कृपया करके व्यापार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो करो, इन्वेस्टमेंट ही करना है तो ज़मीन में करो ना, ज़बरदस्त मंगल है, प्लॉट में करो, प्लॉटिंग करो, इन चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अपना पैसे से इन्वेस्ट करो, वहाँ करना है तो, नहीं तो पैसे बैंक में पड़े ही रहे तो क्या ही दिक्कत है। हालांकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 10, 10 का 20, 20 का 100, 100 का 1000, ऐसे करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनका आगे का क्वेश्चन कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, देखो मैं तो आपके तले को बहुत स्पष्टता से दिखाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी इस बात का चिंता ना करें, अस्पष्टता हद से ज़्यादा मिलेगी। अब आगे की जिंदगी के विषय में कुछ टिप्पणी हम कर देते हैं। तो बचपन से जैसा मैंने बताया बहुत तकलीफ, लेकिन कुछ कुछ प्रगति का योग थे, तो एक हिम्मत बनी हुई थी कि नहीं कुछ करना है। और ये तकरीबन 17वां वर्ष में, 18वें वर्ष में, 21 में, ये 20वें साल में कुछ प्रगति का योग थे। और 20 के साथ बाद भी आपके कुछ 23 साल में थे, और एक आपकी तकरीबन 30 साल। तो मूल तरक्की आपके 30 साल से स्टार्ट हुई है, 30-31 साल से। उसके बाद 33 में थी, 34 में थी, फिर तकरीबन आपके 37 में थी, फिर 39 में थी, फिर तकरीबन आपके 40 में, 42 में, फिर तकरीबन 44 में, फिर तकरीबन 46 में, फिर 48 में, फिर 50 में, ये 50 में देख लो, ये 52 में देख लो, ये 54 में देख लो, ये 56 में देख लो। 56 के बाद जिंदगी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति का योग है। तो कहीं ना कहीं कुछ तरक्की आपकी जिंदगी पर होगी 60 वर्षों तक। 60 वर्षों के बाद जिंदगी स्मूथ हो जानी है, और ये कंप्लीटली फिर चलनी है। कुछ फिश्नुमा आकृति आपके है, जहाँ से आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो जीवन रेखा अच्छी है, और इस केस में इंसान अगर इसके विपरीत कोई कार्य ना करे तो इनको दिक्कत नहीं होगा। अगर इसके विपरीत कार्य करें, मान लो जैसे आपने बिजनेस शुरू कर दिया, मान लो जैसे आपने पैसे का लेन देन शुरू कर दिया, तो इस दोनों ही मामले में आपको नुकसान सहना पड़ेगा। और अगर आपने ज़िंदगी आप स्मूथली जी रहे हैं और जीते ही रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव पॉजिटिव करके आगे बढ़ोगे, लेकिन ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा। हालांकि बचपन से तो स्लो ही रहा होगा, 36 के बाद बढ़ा भी होगा, लेकिन स्लो ही अमाउंट में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके आप स्लो भी करके बहुत आगे निकल जाओगे। तो किसी भी प्रकार का शॉर्टकट से तो आपकी ज़िंदगी पर पैसा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे लोग धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को आगे ही बढ़ाते, पीछे नहीं ढकेलते। तो ये खुशी की बात है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा शुरू करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशानी आ सकती है। कुछ नुकसान के रूप में आपको सामना करना पड़ सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये कुछ चीज़ें आपके तली पर थी, जहाँ पर से मैंने चीज़ों को समझाया क्लियरिटी के साथ। अभी हम बात करते हैं आगे की तरफ कि अब ये तो हो गया, अभी इनके तले का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये कुछ ऐसी बातें जो मुझे बतानी है, जहाँ पर से आप चीज़ों को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अगर आपके किसी के तले पर ऐसी अवस्था बनेगी तो कहीं ना कहीं एक बातें तो जरूर आएंगी ना दिमाग पर कि नहीं गुरुजी कुछ सही बता रहे, तो इनकी बातें समझनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप हमारी बातें समझोगे तभी ज़िंदगी अच्छी होती है आपकी, अदरवाइज तो फिर आप जान ही रहे हो। चलिए देखते हैं। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और प्लैनेट्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ में, तो राज्यों का खतरी तो है ही है। गद्देदार अवस्था है लेकिन बहुत नॉमिनल है, और थोड़ी सी करी करी हथेली से आ रही है हमें, जहाँ पर से क्या होता है ना, व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मेंटली प्रेशर भी रहता है। मतलब आपको बेसिकली मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, एकदम बैठे बैठाए आपके पास पैसे नहीं आते। अब आप बोल सकते हो गुरुजी ऐसे आप क्यों बोल रहे हो, किसके पास बैठे बैठाए आते हैं ना। अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे, 1000 रुपये, 2000, 5000, 20,000, लाख रुपये कमाओगे, तो वो तो बैठा ही हुआ ना, तो उसको तो बैठे बैठाई हम कहते हैं। तो ये चीज़ हो गई बात। तो प्लैनेट समझ लिया आपने, 65% राज्यों का फल है, ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है बेसिकली।
और आप देखो गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से आ जाती है। पैसे के लिए आपका कोई कार्य नहीं रुकता, ये खुशी की बात है। फिर देखिए थंब, जितना बार देखो उतना बार अच्छा सा लगता है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स की एक लाइन है, तो अपने एक लाइन नहीं, एक लाइन खड़ी है यहाँ पर से देख लो। तो जिंदगी पर जो भी है ना अभी अपने दम पर है आप, किसी ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और ना आपको नीड है कोई आपके लिए कुछ करे, क्योंकि आप अकेले ही काफ़ी हो। तो इंसान जो भी अपने ज़िंदगी पर आ जाए अपने दम पर है। और तर्क शक्ति भी काफ़ी अच्छे, डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं। लेकिन इनकी एक दिली तमन्ना होती है, एक अच्छी ख्वाहिश होती है कि इनकी ज़िंदगी अच्छी चल जाए, इनके परिवार स्वस्थ रहे, ये बस खुश इसी में रहेंगे। इनके ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ नहीं होती, होती होगी बचपन में, लेकिन वर्तमान में तो नहीं दिख रही है हमें। और बाकी सेकंड फेज अच्छा है तो इंसान अच्छे ही पद पर रहते हैं और ये जॉब तो कर ही रहे हैं। और आपकी इच्छा तक शक्ति बहुत गजब, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है इस केस में। इंसान बहुत शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनालिटी आपकी नहीं होती और ना कोई आपको झुका सकता, ये सच्चाई है। तो थंब काफ़ी ज़्यादा शानदार, बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है। और यहाँ से देखो समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। कई लाइन हथेली पर मौजूद है जहाँ पर से दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। ऐसे लोग किसी के लिए बुरा भी सोच सकते हैं, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। और फिंगर बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मत ही तो है बड़ी कसम। सन की हल्की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो नियमित रूप से आप अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर ये देंगे आपकी, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती तो है, सूर्य फिंगर बड़ी है तो हिम्मती तो बड़ी गजब के हैं। और आपकी बृहस्पति आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, जहाँ पर से निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, और ये हल्की टेंड कर रही है, तो जहाँ पर से इसका मतलब है बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। ऐसे जातक व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में आगे भी बढ़ सकते हैं। और हल्की टेंड का ये धार्मिक आस्था है, फिंगर इनकी मोटी है, जहाँ पर से क्या होता है इंसान एक जगह अस्थिर हो जाते हैं, ये लोग फिर एक्स्ट्रा हाथ पैर नहीं मारते। और बुद्ध फिंगर छोटी है, तो प्रारंभिक समय से काफ़ी ज़्यादा धोखा आपको ज़िंदगी पर मिला होगा। काफ़ी कुछ ऐसे निर्णय आपने लिए होंगे जो बिल्कुल भी सही नहीं रहे होंगे, जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा होगा। तो ये कुछ बातें आपके फिंगर से थी। अभी चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से पूरा का पूरा दबाव है, तो प्रारंभिक समय में काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है। हालांकि 25 के बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी रही है, लेकिन प्रारंभिक समय तो बहुत तकलीफ, बहुत ज़्यादा। कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, कोई स्क्वायर कुछ भी नहीं था, तो बस आप अभी जो भी है ये समझ लो, आप सिर्फ एक वर्ड में अपने दम पर है। और आपकी ज़बरदस्त बृहस्पति आपकी 35 साल के बाद की थी, उभार लिए हुए कंडीशन में थी, इससे तो ज़बरदस्ती है ना। तो इसका सीधा मतलब होता है कि इंसान की 35 साल के बाद ज़िंदगी ठीक रही है, अच्छी रही है और धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ी है। तो ये बृहस्पति के विषय में था। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते आप। फिर कुछ भाग्य रेखा एक से ज़्यादा, मतलब इंसान की रात जो कारक खतरी तो है ही, साथ ही साथ एक से ज़्यादा भाग्य रेखा आपको ज़िंदगी का हर एक सुख सुविधा को देती है जो मिलना चाहिए। और ये बेसिकली 55वें वर्ष के बाद सक्रिय है, तो 55वें वर्ष के बाद अच्छा खासा फल, आगे की ज़िंदगी मेरे समझ से तो आपकी अच्छी रहेगी, ये समझ लो आप। लाइन ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा, यहाँ भी देख लो ये, तो बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है आपका। एक सूर्य रेखा हल्की सी डेवलप कर रही है यहाँ पर से देखो, और ये आगे से भी ऐसे ऐसे करके बन रही है। तो हालांकि लाइन ऑफ एजुकेशन भी सूर्य रेखा का ही कार्य करती है। अब जिसके हाथ पर लाइन ऑफ एजुकेशन भी नहीं रहेगा, सूर्य रेखा भी नहीं रहेगी, वो तो फिर भगवान भरोसे, लेकिन लाइन ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं सूर्य रेखा का ही कार्य करते हैं। आपकी एक्यूरेसी को दर्शाती है, आपके IQ लेवल को दर्शाती है, आपकी समझदारी को दर्शाती है। तो समझदारी इस अवस्था में बहुत ही अच्छी दिख रही है हमें। लेकिन एक सूर्य रेखा है छोटी छोटी सी अमाउंट में, ये देखो हल्की हल्की सी, ये एक से ज़्यादा है। तो इवन यहाँ पर से क्या होता है ना, इंसान ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। बस जैसे ज़िंदगी चल रही है, बस अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये इनकी किन्नर मानसिकता। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, जहाँ पर से व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, मतलब समझदार है, धरातल का नॉलेज आप में है। सूर्य काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ एक लाइन सी है जहाँ पर से व्यक्ति टैलेंटेड तो है, बस अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते और एक जगह अस्थिर हो जाते। बुद्ध भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं आप। और कुछ खड़ी लाइंस नहीं है, तो देखो क्या है ना, अपनी ज़िंदगी ऐसे लोग सीधे साधा रूप से बिताते हैं। इन लोगों को कोई झूठ फूस फलना ठिकाना नहीं करना होता, और ये लोग सीधा साधा ज़िंदगी बिता के आगे ज़िंदगी पर बढ़ी जाते हैं। समझदार तो है, सब चीज़ों को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझते हैं, और समझना भी उचित रहता है, बिना समझे ज़िंदगी पर क्या ही मिलता है। सन मरकरी अच्छी है, पैसे की फ्लो बड़ी रहेगी, नो डाउट। फिर देखे स्ट्रांग मार्स, मतलब दोनों मंगल के सब, एनर्जी तो हद से ज़्यादा।
हद से ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति है इस एज में भी। इवन आप 70 वर्ष के भी हो जाएंगे ना, तब भी ऐसे ही एनर्जेटिक आप रहेंगे। जबरदस्त मंगल है, योद्धा के समान बल है। इंसान दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता। बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी, बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त आपकी मंगल। आयु दीर्घायु है। इस केस में इंसान लंबा ही बचता है। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियां नहीं की जाती, लेकिन इस केस में इंसान लंबा ही बचते हैं। और मंगल अच्छा है तो हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपका पराक्रम अच्छा है, साथ ही साथ पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। दोनों मंगल बहुत खतरनाक स्ट्रांग चंद्रमा। कुछ लाइन्स नहीं हल्के हल्के से बन रही हैं। हालांकि चंद्रमा अच्छा भी हो तो विदेशी धरती से संबंध होता है और लोगों से एक अच्छा आपका बॉन्डिंग रहेगा। लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे क्योंकि आपकी चंद्रमा अच्छे लोगों के प्रति एक अच्छी स्नेह रहेगी आपकी। और जब आप किसी के प्रति स्नेह रखते हो, किसी से प्यार करते हो, किसी को प्यार देते हो, तो अगला भी यही सोच के आपको प्यार देता है कि अगला मुझे प्यार दे रहा है। तो एक अच्छा संबंध आप लोगों से बना के रखोगे। एक सफल अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाए तो एक सफल राजनेता बन सकते हैं क्योंकि आपके हथेली पर चंद्रमा बहुत जबरदस्त है। और इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ तो होता ही होता है। फिर देखिए एक फशनुमा आकृति जो बन रही है केतु पर्वत पर, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। शुक्र काफी काफी बढ़िया, मतलब ऐसा शुक्र ना बहुत कम हथेली पर देखने को मिलता है। और कुछ मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति पैसा मैनेज तो कर ही लेंगे, ये भी देख लो। और कुछ स्ट्रेस के लाइंस है तो नॉमिनल स्ट्रेस भी जिंदगी पर रही है, नॉमिनल ही रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये वाले। और कुछ आपके प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस, तो व्यक्ति को प्रॉपरली लग्जरी का सुख मिलता है जिंदगी पर। शुक्र बहुत बढ़िया है और जिंदगी तो एकदम ऐसो आराम में करती है, एकदम राजा महाराजा की तरह, और ज़िंदगी अच्छी ही करती है। शुक्र बढ़िया है तो ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। शौकीन किस्म का इंसान है, शुक्र बढ़िया है तो फिर आपकी वाइफ काफ़ी भाग्यशाली है आपके लिए, उनका आपको सम्मान करना चाहिए, नहीं तो शुक्र देवता फिर अच्छा फल तो देंगे नहीं आपको। तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, बाकी करते ही होंगे आप, समझदार तो ही, लेकिन मैंने एक अपनी तरफ से कुछ एडिशनल बता दिया। और शुक्र बढ़िया है तो फिर तो समझ लो आप, मतलब ज़िंदगी एकदम मस्त जिंगा लाला, प्रॉपर लग्जरी का सुख, प्रॉपर ज़िंदगी अच्छी, प्रॉपर सब कुछ आपके लाइफ पर होगा। फिर देखिए स्ट्रांग आपका मंगल, पराक्रम हद से ज़्यादा, ओवर पराक्रमी है। और कुछ लाइंस आपके जो कि तकरीबन आपके टेंशन्स को ही दर्शा रही। तकरीबन क्या होता है, ये टेंशन्स को ही दर्शा रही हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव आपके होता है। हालांकि मंगल बहुत साफ सुथरा ही थी, ये प्रारंभिक समय टेंशन्स रही होंगी, लेकिन उसके बाद तो कोई विशेष परेशानी नहीं थी। तो जबरदस्त मंगल, जबरदस्त हथेली पर है, एनर्जी हद से ज़्यादा, एकदम जबरदस्त। कोई आपके पराक्रम के सामने टिक नहीं पाएगा, ये लिख लो मेरे से। और मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी अच्छा सुख मिलता है, घर मकान के रिगार्डिंग अच्छा सुख मिलता है। मंगल अच्छा है तो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और इसी मंगल पर स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा हो जाए फिर तो आयु दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में इंसान लंबा ही बचते हैं। और मेरे समझ से तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लंबे बचे, तो मैं कामना करूंगा ईश्वर से। तो ये आयु रेखा के विषय में था। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, बहुत ज़बरदस्त माइंड रेखा। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, 2 ब्रांचेस के साथ है। तो दिमाग के तो तेज है ही है, साथ ही साथ दिमाग कहाँ अप्लाई करना है ये भी आपको पसंद है। बहुत लोग तेज तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग अप्लाई नहीं कर पाते। माइंड रेखा अच्छी है तो कोई विशेष मानसिक दबाव तो नहीं है। डबल अभी माइंड रेखा है जहाँ पर से व्यक्ति बुद्धि विवेक से काफ़ी तंदुरुस्त है। स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन पर थोड़ी इमोशंस है, लेकिन वो नॉमिनल है। हालांकि जैसी आपकी हार्ट लाइन है, माइंड रेखा है ना, ऐसे इंसान तो बहुत तेज तर्राक होते हैं। ये लोग कभी किसी के अंडर कार्य कर नहीं सकते, बहुत तेजी होती है आप में। और स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले आगे भी करेंगे, निसंदेह करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर से शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा तो थी ही नहीं, तो भाग्य को लेकर समस्या में आप रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्या में रहे। इसलिए इस चीज़ को मैंने बताया कि प्रारंभिक समय से अच्छा स्ट्रगल आपने अपनी ज़िंदगी पर देखा है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये स्ट्रगल आपने देखा है, लेकिन 30 वर्षों के बाद की ज़िंदगी अच्छी रही है और 36 वर्षों के बाद तो और कमाल की रही है। तो ये कुछ योग थे 36 वर्षों के बाद, जहाँ पर से इंसान की ज़िंदगी अच्छी ही बीतती है। और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा ज़िंदगी के लास्ट तक 1 से ज़्यादा, तो 7 तो मिलना ही मिलना है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है ये वाली, देखो ये वाली, जहाँ पर से व्यक्ति इरिटेट फील कर सकते हैं। और कुछ आपके प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं हल्के हल्के से, फिलहाल तो पूर्णता नहीं है, करेंगे तो बेनिफिट। हालांकि ये ट्रायंगल्स भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त। कुछ स्क्वायर अभी प्रॉपरली बना नहीं है, जब तक बनेगा नहीं तब तक तो कोई इसका चर्चा करेंगे नहीं हम। लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है, ये बढ़ेगा तो 36 के बाद आपको फायदा था। हालांकि जैसा मंगल है, एक आध प्रॉपर्टी जरूर बना होगा, क्योंकि मंगल भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है। 36 वर्ष में थोड़ा धूमिल है, बहुत बड़ा का तो उम्मीद नहीं करते, लेकिन बना ही होगा आपका।
फिर देखिए स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन बनी नहीं ना। सम प्रॉब्लम तो ये होगी, बनी नहीं। ये बनती तो फिर बिजनेस से फायदा, नहीं बनी तो कभी गलती से भी इन्वेस्ट आप बिजनेस को लेकर ना ही करें तो उचित रहेगा। तो ये था निकेतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।